मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, जिसकी वजह से मेरी माँ को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और उसी के कारण मैं अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती। बस उसी डर की वजह से मैं अपनी पत्नी को काम पर जाने नहीं देना चाहता। प्रभु कहते हैं डर मत, परमेश्वर कहते हैं कि डर मत। तो मेरे प्रियजनों, डरना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवनों में चमत्कार करेंगे, हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे निजी जीवन में भी वो चमत्कार करेंगे और खुशियों से भर देंगे। मतलब तुम काम पर जाना बंद नहीं करोगी? आप क्यों इतनी जिद कर रहे हो? देखो, ये आखिरी महीना होगा। अगर इस महीने तुमने नौकरी नहीं छोड़ी तो क्या कर लोगे? सीधे डिवोर्स। आप डिवोर्स की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारी कमाई से ज्यादा मेरी इज्जत मेरे लिए जरूरी है। अगर तुम्हारी सोच ऐसी रही तो आज के समय में गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। मुझसे ज्यादा कमाने का गुरूर है तुम्हें? मैंने वैसा तो नहीं कहा। नहीं कहा? तुम्हारे कहने का तो वही मतलब है ना, इसीलिए मैं तुम्हें काम पर जाने से मना करता हूँ। बहुत कोशिशों के बाद नौकरी मिली है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। तो डिवोर्स के लिए तैयार हो जाओ। डिवोर्स मतलब क्या है पिताजी? ये तुम्हारी जिद्दी माँ से ही पूछ लो, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। मम्मी, डैडी, डैडी, मम्मी, डैडी, मम्मी, मम्मी, डैडी, मम्मी। ये लो लंच बॉक्स। इतनी उदास क्यों लग रही हो? आप और डैडी अलग हो रहे हो, ऐसा बुरा सपना मैंने देखा। बिल्कुल सही देखा, और वो जल्दी सच होने जा रहा है। डिवोर्स मतलब आप लोग मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे ना? तुम्हारी माँ होगी ना तुम्हारे साथ। तुम मेरा गुस्सा इस पर क्यों उतार रहे हो? अब बात डिवोर्स तक पहुँच चुकी है तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, डिवोर्स की बात हमारे बीच ही रहने दीजिए, इसे क्यों बीच में घसीट रहे हो? तुम इसके सहारे मेरा मन बदलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं अपना मन नहीं बदलूंगा। ब्लेसी, क्या हुआ ब्लेसी? क्या आज भी तुम्हारे घर में झगड़ा हुआ है? हाँ रिची, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी डैडी दोनों को एक कैसे ले आए। ठीक है, मैं एक तरकीब बताता हूँ। ओके। सॉरी, अभी बताता हूँ। ये क्या है? मैंने उसी दिन तुमसे कहा था, बच्चे के सहारे मेरा मन बदलने की कोशिश मत करो। ये पकड़ो, मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं है। मैंने नौकरी छोड़ने के लिए कहा था तुमसे, वो बात तो मानी नहीं तुमने, और अब माफी मांगना चाहती हो तुम? कल कोर्ट जाने के लिए तैयार रहना। ये लो अपनी सॉरी, तुम अपने पास रखो। सॉरी ब्लेसी, मैंने तो कुछ और ही सोचा था, पर कुछ और ही हो गया। मुझे बहुत ही डर लग रहा है रिची। मेरी मम्मी और डैडी दोनों ही मुझे पसंद है, उन्हें अलग होने से रोकना होगा रिची। हाँ बिल्कुल। कल डिवोर्स के लिए मेरी मम्मी और डैडी दोनों कोर्ट में जाने वाले हैं। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ।
हाँ, कोर्ट का समय हो रहा है, अपनी माँ को बुलाओ। इस कार को भी अभी खराब होना था। हेलो, वकील सर, मैं बोल रहा हूँ। सर, सॉरी सर, कार रिपेयर हो गई है। अभी ऑटो करके आ जाएंगे, बस 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। प्लीज थोड़ा वेट कीजिए सर। तो आज रहने देते हैं, काफी देर हो जाएगी। अब 1 हफ्ते कोर्ट की छुट्टी है, हम इसे अगले हफ्ते कर लेंगे। हाँ? मेरा नसीब ही खराब है। रिची, रिची, क्या बात है ब्लेसी? आज मेरे मम्मी डैडी कोर्ट नहीं जा पाए। क्यों? कार स्टार्ट नहीं हुई? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? कहीं कार स्टार्ट न हो जाए, इसीलिए साइलेंसर में मैंने ही तो कपड़ा भर दिया था। ओह, बहुत अच्छा काम किया रिची तुमने। अच्छा, बिना भूले वो कपड़ा बाहर निकाल लेना। जरूर, बिना भूले मैं उसे निकाल दूंगी। ओके? ये क्या है? तुम्हारी माँ ने ये आइडिया दिया था? नहीं डैडी। क्या हुआ? कान खोलकर सुन लो, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, अगले हफ्ते कोर्ट जाना ही होगा। आई एम वेरी सॉरी ब्लेसी। अब आगे हमारी तरकीब से हम कुछ नहीं कर सकते हैं ब्लेसी। हमें यीशु से मदद मांगनी होगी। वो कैसे? ये लो। डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इस वचन को थामकर प्रार्थना करना। ठीक है। प्रभु यीशु, मेरे डैडी और मम्मी अलग नहीं होने चाहिए प्रभु। अगर वो लोग अलग हो जाते हैं तो उसकी वजह से मुझे निंदा और अपमान सहना पड़ेगा। मुझे बहुत ही डर लग रहा है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, आपने कहा कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तो मेरी सहायता कीजिए प्रभु। जब मेरी माँ नौकरी पर जाती थी, तब मेरे पिता को उन्होंने बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी। बस उसी डर की वजह से मैं अपनी पत्नी को काम पर जाने नहीं देना चाहता। मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, जिसकी वजह से मेरी माँ को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और उसी के कारण मैं अपनी नौकरी छोड़ना नहीं चाहती। डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हेलो वकील साहब। बोलिए सर। मैंने डिवोर्स का ख्याल छोड़ दिया है। ये तो खुशी की बात है, बहुत अच्छा फैसला किया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। आओ, मैं तुम्हें ऑफिस में ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ चलिए चलते हैं, मुझे जाकर रिजाइन लेटर देना है।
क्यों, क्या हुआ? दरअसल मैंने नौकरी छोड़ देने का फैसला किया है। वाह, बहुत बढ़िया। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, बस यूं ही। परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के महान नाम में हमारा कार्यक्रम देखने वाले आप हरेक को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। परमेश्वर प्रभु इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे बातें करके आपको आशीष प्रदान करे। कुछ देर पहले हमने बहुत बढ़िया कार्यक्रम देखा। तो मेरे प्रियजनों, पति और पत्नी दोनों एक साथ मिलकर जब कार्य करते हैं तभी परिवार नाम की वो गाड़ी सही से चल सकेगी। तो मेरे प्रियजनों, एक बात मुझे याद आ रही है। हमारे एक प्यारे भाई और उनकी पत्नी साथ मिलकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब जो पति थे वो अपनी पत्नी से हमेशा बहस और झगड़ा किया करते। अब पत्नी को इसकी वजह से मन में बहुत घबराहट होती थी कि मेरे पति हमेशा झगड़ते रहते हैं, अगर इन्होंने कभी मुझे घर से निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी। तो इसी डर के साथ वो रहती थी। और उसी के बीच पति हमेशा उनसे कहते थे कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ, अपनी माँ के घर चले जाओ, ऐसा वो बोलते रहते थे। और वो बहन बहुत ही शांति से बैठी रहती थी। उसी के बीच एक दिन उन्होंने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखा और उसमें जब कहा गया कि अपने पाप के जीवन से मन फिरा लो, अपना जीवन सही कर लो, पति पत्नी के बीच हमेशा प्रेम होना चाहिए, ऐसा जब उन्होंने उसमें प्रभु का संदेश सुना तब उस बहन ने अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दिया। अर्पण के साथ उन्होंने तब प्रार्थना की और प्रार्थना के साथ उन्होंने आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखा। और एक दिन उन्होंने अपने पति से भी कहा कि जाकर आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखिए। और मेरा मानना है कि प्रभु इसके द्वारा आपका जीवन बदल देंगे। आपके मन में जो भी डर है उसे प्रभु बदल देंगे। आप आइए, इस कार्यक्रम को देखिए। ऐसे पत्नी ने अपने पति को बुलाकर दोनों ने मिलकर आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखा और उस कार्यक्रम के द्वारा उन्हें भी एहसास हुआ और तब उनके मन में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। और जैसे ही उन्होंने प्रभु के हाथों में सौंपा, उन्होंने अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित किया, वो डर का आत्मा बाहर निकल गया और वो डर उस भाई में से पूरी तरह निकल गया। फिर दोनों के बीच में सहमति हो गई, दोनों के बीच में एक समाधान हुआ और फिर खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे मैंने सुना। मैंने कई समय पहले उनकी गवाही सुनी। तो मेरे प्रियजनों, परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है और परिवार में एक पति और पत्नी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन डर की आत्मा को जगह नहीं देनी है। डर वो हथियार है जो शैतान लेकर आता है और उस डर की आत्मा को जगह नहीं देनी चाहिए। शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हमें सामना करना होगा ताकि डर का आत्मा परिवारों को स्पर्श न कर सके। हमें प्रार्थना करनी होगी। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, यशायाह अध्याय 41 और वचन 10 में देखते हैं, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा हमें देते हैं। हो सकता है प्रभु ने आपको भी ये प्रतिज्ञा दी होगी, आपसे कहा हो कि मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा। तो प्रभु का वचन अटल है, वो झूठ नहीं होता। परमेश्वर कहते हैं तो वो जरूर पूरा करेंगे। प्रभु की जो प्रतिज्ञा है वो उसे जरूर पूरा करेंगे। वचन को थाम लेना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कई बार ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर डर लगता है। जब हम प्रभु के बच्चे बनकर रहते हैं तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु आपसे बात करते हैं, कहते हैं कि डर मत, मैं तेरे संग हूँ। तो मेरे प्रियजनों, मुझे एक ऑपरेशन का सामना करना पड़ा था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ऑपरेशन करना जरूरी है, तो इसलिए मैंने वो ऑपरेशन करने की सोची। तब मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। मैंने सोचा छोटा ऑपरेशन है, इसलिए मैं अकेली चली गई। मेरे पति ये जानते थे, लेकिन उन्हें सेवकाई के सिलसिले में कहीं जाना था, इसीलिए मुझे वहाँ पर अकेले ही जाना पड़ गया था। तो मैं चेन्नई गई हुई थी। वहाँ अस्पताल के ऑपरेशन के लिए थिएटर के अंदर ले जाने से पहले मुझे एक बेड पर सुला दिया गया था और तभी मुझे अकेलेपन का एहसास हुआ और मैं रोने लग गई। मैं बहुत ही रोने लग गई थी, जोरों से रोने लग गई। तब ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर मुझे लाइट के नीचे रख दिया गया। तो जब समय हुआ
तो वो जो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करने वाली थी वो मेरा रोना देखकर जाकर छिप गई थी। बस छिपकर वो मुझे देख रही थी। मेरे दोनों आंखों से लबालब आंसू बह रहे थे। लगातार मैं रोती जा रही थी कि मैं अकेली हूँ और इसीलिए अब मैं नहीं बचूंगी। बस उतना ही, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा और पता नहीं मैं बच पाऊंगी भी या नहीं। ऐसा डर हमारे अंदर आने लग गया और इस वजह से मैं लगातार रो रही थी। मुझे वहाँ पर डॉक्टर और नर्स आकर लगातार यही बोल रही थी कि बहन आप घबराइए मत, हम आपको संभाल लेंगे। पर डॉक्टरों की बात का मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था। किसी की बात ने मुझे बिल्कुल दिलासा नहीं दिया क्योंकि मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी और मैं रो रही थी। तो ठीक उसी समय जब मैं वहाँ पर लेटी थी, अचानक से परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे चेहरे पर उतर आया। मैंने परमेश्वर का तेज अपने चेहरे पर महसूस किया, उस सामर्थ्य को महसूस किया। तब मैं बिल्कुल शांत थी और इस रोशनी के अंदर से परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि बेटी तुम डरना नहीं, बेटी तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ, बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ। तुम डरना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं, मैं तेरे संग रहूंगा और ये ऑपरेशन सफल बनाऊंगा। ऐसा मैंने प्रभु की आवाज सुनी और परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद मेरा मन शांत हुआ और वो आवाज सुनने के बाद मेरे अंदर का जो डर था वो पूरी तरह निकल गया। तब उस डॉक्टर ने आकर मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना की और वहाँ से ऑपरेशन की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। अब जब ऑपरेशन पूरा हुआ तो जो लोग मुझे देखने आए थे उन लोगों ने यही कहा कि अब आगे कुछ नहीं किया जा सकता। आए हुए हर एक ने ऐसा ही कहा। पर मैंने परमेश्वर का वचन सुना, प्रभु की आवाज को मैंने सुन लिया था। मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने ऊपर देखा, परमेश्वर का सामर्थ्य महसूस किया। जब मेरा ऑपरेशन पूरा हुआ उसके बाद जो लोग देखने आए थे उन्होंने कहा कि आपको उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरे मन का जो डर था उसे प्रभु ने निकाल दिया। और सिर्फ उतना ही नहीं, लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि अब ये चल नहीं पाएंगी और पहले के समान सेवकाएं नहीं कर पाएंगी। ऐसा कहा, सब लोगों ने ऐसा कह दिया था, लेकिन सबने जैसा कहा वैसे नहीं। प्रभु ने 3 ही महीने के अंदर मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर चलने के लिए प्रभु ने मुझे बल दिया और देखिए आज तक मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ और प्रभु ने मेरे मन में जो डर की आत्मा थी उसे निकाल दिया, मुझे चंगाई और बल दिया है और लंबी उम्र देकर मेरा वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हम जब परमेश्वर के साथ रहते हैं वो हमारे काम को सफल बना देंगे। डर की आत्मा हमें स्पर्श नहीं करेगी। हमारे जीवन से डर को अगर दूर भगाना है तो क्या करना होगा? तो उसके लिए सबसे पहले प्रभु के साथ संगति बनानी चाहिए। हमेशा परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ रहना चाहिए। दूसरा इतिहास 15:2 में लिखा है, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। तो आप जब परमेश्वर के संग रहोगे वो आपके संग रहेंगे। अगर आप बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रार्थना किए उनके संग नहीं रहे, ऐसी स्थिति में प्रभु भी आपके संग बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। अगर आप यहोवा के संग रहोगे तो वो भी आपके संग रहेंगे। वो आपके संग रहेंगे, सदा आपके संग रहेंगे, आपके साथ बातें करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर के संग बने रहिए, प्रभु के संग एक संगति में रहिए। आप परमेश्वर के संग रहेंगे तो वो आपके संग रहेंगे। वो ना तो आपको छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। डर की आत्मा के हाथों में नहीं सौंपेंगे। डर की आत्मा आपको स्पर्श नहीं कर सकेगी। जब हम परमेश्वर के संग रहते हैं, वचन का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए पसंदीदा जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो वो हमें छोड़ देंगे। प्रभु ने कहा है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। तो जब हम परमेश्वर के संग रहेंगे वो भी हमारे संग रहेंगे। जब हम हमारे परमेश्वर के संग बने रहते हैं तो वो हमारे काम को सफल बना देंगे। और उतना ही नहीं, हमें प्रभु पर विश्वास करना होगा, उन पर भरोसा करना होगा कि प्रभु मेरे लिए करेंगे, प्रभु मेरे कार्यों को सफल बनाएंगे। ऐसा विश्वास करना चाहिए। मरकुस 5वें अध्याय और 36वें वचन में लिखा है कि मत डर, केवल विश्वास रख। परमेश्वर के वचन में जब हम बने रहते हैं तब प्रभु हमारे कार्य सफल करते हैं। परिवार का मार्गदर्शन करते हैं, बच्चों के कार्यों में मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे विश्वास के साथ जब आप लोग रहते हो तब परमेश्वर हमें चलाते हैं। तो हमारे अंदर विश्वास का होना जरूरी है, प्रभु पर हमारा विश्वास होना जरूरी है। परमेश्वर हमें चलाएंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पर बहुत ही दृढ़ होना चाहिए, जिसे कोई भी हिला ना पाए। ऐसा विश्वास
तो ऐसा एक दृढ़ विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर एक हिम्मत होनी चाहिए। पहले मैंने प्रभु के साथ संगति की बात की थी, फिर मैंने परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखने के बारे में बात की थी, और फिर हमें प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती अध्याय 14 वचन 30 और 31 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर पतरस यीशु को देखते हैं जो समंदर पर चल रहे हैं, और पतरस उन्हें देख रहे थे। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उनका विश्वास बढ़ा, पर जब पतरस समंदर पर चलने गए तब बहुत ही तेज हवा और तूफान दिखा उन्हें, और उस स्थिति में पतरस डर गए। तब यीशु कहते हैं डर मत। यीशु उन्हें हिम्मत देते हैं। तो मेरे प्रिय जनों, कभी डरना नहीं, हमेशा हिम्मत रखिए और विश्वास में दृढ़ बनिए। परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए और परमेश्वर के साथ रहिए। प्रभु के साथ एक संगति बनाइए, और उतना ही नहीं, विश्वास के साथ हमें रहना चाहिए कि प्रभु हमें भी चलाएंगे, मेरे बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे, मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। ऐसे हमेशा हमें विश्वास के साथ रहना है। और उतना ही नहीं, हमेशा परमेश्वर की ओर प्रार्थना करनी चाहिए। रात और दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम प्रभु के चरणों पर रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे, और हमारे पारिवारिक जीवन में भी चमत्कार करेंगे, हमारे निजी जीवन में भी चमत्कार करके हमें खुशियों से भर देंगे। तो चलिए प्रार्थना करें। स्वर्ग के हमारे प्यारे पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आशीष भरे इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप हमसे बातें कर रहे हो, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। डर मत, मैं तेरे संग हूँ, ऐसा आपने वचन दिया है प्रभु। तो हमारे साथ रहने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर, आपके वचन को पढ़ने के लिए जो आप हम पर कृपा कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। और प्रभु, आपके ऊपर एक दृढ़ विश्वास रखने के लिए आप कृपा कीजिए परमेश्वर। हमने आपको हमारा प्रभु स्वीकार किया है, आपके बच्चे बनकर हम जी रहे हैं। हमारे विश्वास को बलवंत कर दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए। जो कोई आत्मिक उत्साह से भरने की मांग कर रहे हैं, उनका विश्वास बलवंत कर दीजिए। आप सच्चा विश्वास प्रदान कीजिए प्रभु, हिम्मत प्रदान कीजिए। और आपके बच्चों के विरुद्ध में खड़े होने वाले दुष्ट शत्रु का सामर्थ्य, डर की आत्मा, रात के समय में बुरे सपने लाकर डराने वाली आत्माएं प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। कमजोरी की आत्मा यीशु के नाम में बाहर निकल जाए। डर की आत्मा बाहर निकल जाए। खुदकुशी के लिए उकसाने वाली आत्मा प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। शांति को चुरा लेने वाली आत्मा, प्रेम में बाधा लेकर आने वाली आत्माएं प्रभु यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। हे यीशु, आपके बच्चों को दुष्ट आत्मा स्पर्श न करने पाए, उनका मन, उनके विचार, उनकी सोच को दुष्ट आत्मा स्पर्श न कर सके, उसके लिए आपकी रक्षा की मांग करते हैं। हाथों में जो दर्द है, पैरों में जो दर्द हो रहे हैं, पाँव के तले में जो दर्द है, वो सभी दर्द यीशु के नाम में निकल जाए। पाप का बंधन यीशु के नाम में पूरी तरह नष्ट हो जाए। बच्चों को छुटकारा मिल जाए, बच्चों को पूर्ण छुटकारा मिल जाए। परिवार में आशीष बना रहे और ये बच्चे आपकी गवाही बनकर खड़े हो जाए। आप ऐसा कर रहे हो, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, हमारे अच्छे पिता। आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं। तो विश्वास में दृढ़ता से बने रहिए, और प्रभु ने जो आशीष आपके लिए रखे हैं उन्हें आप पा सकते हो। रोजाना बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, और प्रभु के बच्चे बनकर रहोगे तो डर की आत्मा आपको स्पर्श नहीं करेगी। परमेश्वर आपकी रक्षा करे। आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628-211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.